नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उन्हें जानने और समझने का प्रयास करते हैं और उनको हम सदैव निरंतर ध्यान में रखते हुए, उनकी जो है हम प्रशंसा करते हुए, उनकी जो है हम गुणों की तारीफ, गुणों का जो है वर्णन करते हुए ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक मर्यादित व्यक्ति, एक मर्यादित पुरुष किस प्रकार से जो है समाज को एक उच्च दिशा की ओर लेके जाता है और कैसे जो है उसे अपने प्रभाव से एक सत्य का जो राज्य है वो बनाता है। तो हमने श्री राम के चरित्र का जो वर्णन है उसको किस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं, और शिव जी जो है कैसे पार्वती को सारी जो राम की कथा है वो सुनाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, उसकी जो है हम पूरी चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इस आप चैनल को शेयर कर सकते हैं ताकि हम राम की कथा को और इसमें दी हुई सारी ज्ञान और बात को वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचा सकें जिसको जानने की इसकी आवश्यकता है, और इसे जानने के बाद, सुनने के बाद उसके जीवन में जो है एक नए तरीके से जो है जन्म होगा, नया जो है जन्म होगा। और होता क्या है कि हम अपनी जो है सोच और विचार की वजह से अपनी जो जीवन है, अपने जीवन में जो रोमांच है वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर देते हैं। और हमें होना चाहिए एक बच्चे की तरह, जिस प्रकार से बच्चा जो है उसके मन में सदैव कोई ना कोई नई क्यूरियोसिटी होती है। आप बच्चों को देखिए, वो दुनिया को नहीं देखे होते, तो वो जो है सदैव कोई ना कोई नई चीज़ को बड़ी उत्सुकता के साथ जानने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ क्या होता है कि हम एक ऐसे बबल में फंस जाते हैं कि उससे जो है निकल नहीं पाते। हमें लगता है कि बस इतनी ही दुनिया है और उसी जो है हम शेल में रह जाते हैं। लेकिन अगर हम एक्सप्लोर करने निकलेंगे, अगर हम देखने निकलेंगे, अगर हम महसूस करने निकलेंगे, तो हमें जो है वो सब कुछ नया और बिल्कुल नए तरीके से देखने को मिलेगा। तो हमें जो है जीवन को कैसे जीना है, कैसे देखना है, ये भी जो है सबसे बड़ी बात है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर उसे मृत्यु दंड की जो है सजा दे दी जाए, जैसा कि जो है देवस्की के साथ हुआ। एक बार जो है उन्हें मृत्युदंड की सजा मिली, तो मृत्युदंड से पहले का समय जो था जब मिली और उसके बीच के समय में उन्होंने वैसा महसूस किया, उन्होंने वैसा फील किया जैसा उन्होंने कभी भी महसूस किया ही ना हो। जैसे कि जब आप सामान्यता बैठे होते हैं तो हर चीज़ आपको बड़ा सामान्य लगता है क्योंकि वो आपके डेली रूटीन का हिस्सा होता है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि आज शाम को जो है आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो जो चीज़ आपने निरंतर करते आए हैं, पानी पीना, खाना, फूल पत्तियों को देखना, हवा को महसूस करना, ये सब कुछ बदल जाएगा। एक नए तरीके से आप चीज़ों को देखने लगेंगे। और आपके साथ ऐसा बहुत होता है जब आप किसी बड़े परेशानी से निकल कर आते हैं, या मान लीजिए कि ये लड़कों के साथ बहुत होता है कि जब उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है लेकिन वो जब बच जाते हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे कोई नई जीवन मिला है। लेकिन फिर होता क्या है कि हम अपने आदतों से मजबूर होते हैं, हम फिर उसी पुराने ढर्रों पे चलने लगते हैं। लेकिन उस मोमेंट पे जो उसे महसूस हुआ, जैसे कि जब आप मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बस आपका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है लेकिन आप बच जाते हैं। तो उस समय जो आपको महसूस होता है, उस समय जो आप फील करते हैं, वो जो है वाकई में अगर वैसा हम उसके बाद का जो होता है कि आज से हर चीज़ को बड़ी ध्यानपूर्वक सही तरीके से करेंगे, इन सब चीज़ों को जब आप बहुत सोचने लगते हैं, उस पर काम करने लगते हैं, वो सोच जो है हमारी सदैव बनी होनी चाहिए। हम जीवन को उसी तरीके से जिए जैसे लगे कि हमारी जो है मृत्यु बस होने ही वाली है, आज ही हो जाएगी। तो ऐसा जब आप सोचेंगे, आप वो जी पाएंगे जो आपने अभी तक जिया ही नहीं है। तो ये जो है जीने की कला है, और श्री रामचरितमानस में वो सब कुछ ज्ञान, विद्या, शिक्षा दी हुई है कि कोई व्यक्ति अगर इसे होशपूर्वक सुनेगा, पढ़ेगा, तो वो सब कुछ सीख पाएगा जिससे उसे जानने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं
कि किस प्रकार से जो है भगवान शिव पार्वती जी को श्री राम की जो है कथा वो सुनाने जा रहे हैं। और वो ऐसी कथा है कि जो भी बड़े अपने मन से सुनता है उसके स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम नहीं रह पाते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तदपि आशंका कीन्हौ सोई, कहत सुनत सब कर हित होई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र हरि अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है जो इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उसके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। तो जो राम की कथा है, जो राम का प्रभुत्व है, जो राम की ये जीवन गाथा है, वो इतनी प्रभावी है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने नहीं सुनी तो एक तरीके से उसने बहुत कुछ जानने से वंचित रह गया। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कट तुम्बरी समतूला, जे ना नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। तो आपको इन नेत्रों से जो है संतों के दर्शन करना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो है पर्व लगते हैं, कुंभ मेला लगता है। ये इसीलिए होते हैं कि आप जो है उन सारे जो संत हैं, जो महात्मा हैं, उनसे जो है आप मिल सकें, उनसे जो है आप वो ज्ञान ले सकें, वो सीख सकें जिन्होंने अपने जीवन में पाया है, जाना है। वे सिर कड़वी तूबी के समान है जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जो श्री हरि और गुरु के चरणों में नहीं झुकते वो कड़वी तूबी के समान हैं। ते सिर कट तुम्बरी समतूला, जे ना नमत हरि गुरुपद मूला। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सव समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। तो हरि की भक्ति अपने हृदय में उसका स्थान देना ही है, उसकी जो है गाथा करनी ही है, उसको जानना आवश्यक ही है। क्योंकि वो प्राणी जो नहीं करते ऐसा, वो जीते जी जो है मुर्दे के समान हैं। जो भी जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना, वो मेढक के जीभ के समान है। तो ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हमें जो है हरि की कथा को गाना है, हरि की कथा को जानना है, और हम उनको जान की ही जो है इस भवसागर से पार जा सकते हैं। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हर चरित न सो हर शाती। गिरजा सुनहु राम कै लीला, सुर हित धनुष विमोहन शीला। वो हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान के कथा को, भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होते। इसी समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपको दिखेंगे जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की आलोचना करते हैं, उनकी जो है उनके गुणों की जो है तारीफ ना करके उनके भीतर जो भी अवगुण है उसे निकालने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे उन्होंने गलती की है वो जानने का प्रयास करते हैं। हमारा ये मेंटेलिटी बताता है कि हम किस प्रकार से आलोचनात्मक हैं। हमें होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हम चीज़ों को जब तक क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे, उसमें निखार कैसे आएगा। और कबीरदास जी भी लिखते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो क्रिटिसाइज करना और आलोचना करना आवश्यक है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी के भीतर अगर कुछ भी अच्छा हो, वो गुणी हो, तो हमें जो है उसका आदर करना चाहिए और उसका जो है सम्मान पूर्वक उसको सुनना चाहिए और हर्षित होना चाहिए। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। तो जो राम की कथा है वो बड़ा ही कल्याण करने वाली है और देवताओं का कल्याण करने वाली है, दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी।
श्री रामचंद्र जी कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। ये राम की कथा किस प्रकार से कामधेनु के समान सब सुखों को देने वाली है? क्योंकि राम के भीतर ऐसे गुण थे कि अगर वो भी अपने भीतर आप ले आएंगे तो आप जो है स्वतः ही आपके साथ जो है सब कुछ अच्छा होने लगेगा। लोग अक्सर चिल्लाते रहते हैं कि भैया हमारे साथ बड़ा जो है गलत होता है, कोई आपका कोई आदर सम्मान नहीं करता, कोई इज्जत नहीं देता, कोई पूछता नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। तो आप अपने भीतर ऐसे गुण लेके आइए ना कि आपके गुणों की जो है लोग तारीफ करें। आप खुद ही जो है सदैव अपने भीतर अवगुणों को जो है प्रदर्शित करते रहते हैं, सदैव जो है तरह तरह की जो है ऐसे काम करते हैं कि आपकी तारीफ, आपका आदर कौन करेगा? आप अपने भीतर राम के सदृश गुण को लेके आइए। आपका सम्मान, आपका आदर वो हर एक व्यक्ति करेगा जो आप अपेक्षा करते हैं। तो जो आप देंगे, जो आप होंगे, वही आपको मिलेगा। तो और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं, ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। तो ये कथा इतनी सुहावनी और इतनी सुंदर है कि इस कथा को हर एक व्यक्ति सुनना चाहेगा। कौन भला नहीं सुनना चाहेगा? राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी, राम कथा कल विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। तो जो श्री राम जी की कथा है, यहाँ पे देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से रचना करते हैं। वो कहते हैं कि जो उनकी कथा है वो हाथ की जो है सुंदर ताली है। कैसे? जब आप हाथ बजाते हैं, जब आप ताली बजाते हैं तो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। तो जो आपके कहने का मतलब क्या है कि जब राम की कथा कहते हैं, सुनते हैं, इसको अपने जीवन में धारण करते हैं, तो जो आपके जीवन के संदेह हैं वो जो है उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, हे गिरिराज कुमारी तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। तो जो ये राम कथा है, ये जो कलयुग रूपी वृक्ष है, इसको काटने के लिए कुल्हाड़ी है। चाहे जितना पाप हो, चाहे जितना जो है गंदगी भरी हो, चाहे जितना जो है पाप हो, ये राम कथा इस प्रकार से है कि मान लीजिए कि कलयुग रूपी वृक्ष जो आपने पैदा कर रखा अपने जीवन में, दोषों से का जो पेड़ बना रखा है, पापों का जो पेड़ उगा रखा है, ये राम कथा ऐसी है कि राम कथा कुलाड़ी स्वरूप है जो इसको काट कर नष्ट कर देगी। तो हे गिरिराज कुमारी तुम आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्त और गुण भी अनंत हैं। तो वेदों ने जो है श्री रामचंद्र जी के गुण का, उनके नाम का, चरित्र का, जन्म का, कर्म का, सभी का जो है अनगिनत वर्णन किया है। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी प्रकार से उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी जो है अनंत हैं। तदपि जथाश्रुत जसमति मोरी, कईहों देख प्रीति अति तोरी, उमा प्रश्न तो सहज सुहाई, सुखद संत संगत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और तुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। तो जिस प्रकार से पार्वती जी श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन सुनना चाहती हैं, तो भगवान शिव कह रहे हैं कि ये जो मैंने देखा है, मैंने सुना है, जो मेरी बुद्धि है उसके अनुसार कहूँगा। इसलिए हे पार्वती, तुम्हारा जो प्रश्न है वो बड़ा ही स्वाभाविक है, सुंदर है, सुखदायक है और संत सम्मत है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहो भवानी, तुम जो कहा राम को वाना, जिह श्रुत गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वो तुमने मोह के वश होकर ही कही। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। शिवजी कह रहे हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी एक बात जो है मुझे अच्छी नहीं लगी। तुमने जो ये कहा कि वो कोई और राम है, कोई और कौन है, जिन्हें वेद गाते मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं।
तो कहाई सुनई अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद मुख जानहि झूठ न साँच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। तो जो लोग मोह से जो है ग्रस्त हैं, मोह रूपी पिशाच के ग्रस्त में हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह जो है कहते और सुनते हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम किस प्रकार से हरि के चरणों में अपने को जो है नवाते हैं, उनके प्रति अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करके उनके हो जाते हैं और श्री राम की कथा को वही जो है झूठा कहलाते हैं जो मोह रूपी पिशाच के ग्रस्त में हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, झूठ सच कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे जो ऐसे अधम मनुष्य हैं वही इस तरह बातें करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि हमें अपने स्वामी के प्रति, हमें जो है अपने चेतन स्वरूप परमात्मा के प्रति सदैव जो है समर्पित होकर उनका ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वही जो है आपको वो आदेश देंगे, वही जो है आपको वो ऊर्जा देंगे, वो चेतना देंगे, जिसके होने के बाद आपके भीतर की जो भी निराशा है वो मिट जाएगी और आप अपने जीवन में सदैव मोटिवेट रहते हुए उसे आगे लेके जाएंगे और जो है आनंदित होंगे। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप इस कथा का आनंद ले रहे होंगे और इसका जो वैल्यूएबल अर्थ है उसको जानकर तर्क संगत रूप से इसको अपने जीवन में उतारेंगे। यही आपके जीवन को आनंदित करेगा और हर तरह की चुनौतियों को टैकल करने में मदद करेगा। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।